96 में सबसे पहले गुरु महाराज जी से मिला। एक दिन शिव कुमार अंकल मेरे घर आए 96 में, तो मेरे को बोले कि चल तेरे को गुरु जी के दर्शन कराते हैं। तो मैं बचपन से ही संतों का भक्त रहा हूँ। संतों को का मन में बड़ा प्रेम है, वो किसी भी जात मजहब के हों। तो मैंने कहा भी चलो। तो उस समय गुरु जी कांग्रेस के मिनिस्टर थे, करम सिंह गिल, 33 सेक्टर में। तो उनके घर में रुके हुए थे। तो मैं और शिव अंकल वहां गए। तो वहां मैं क्या देखता हूँ कि कोई 50-60 के करीब संगत होगी। संगत भी क्रीम, सब बड़े बड़े लोग। तो मैं क्या देखता हूं कि हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कुर्दूकर गुरु जी की खब्बी टांग दबा रहे थे और उनकी वाइफ सज्जी टांग दबा रहे थे। आरपी जोशी, एडीजीपी पंजाब, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, गुरु जी का सिर दबा रहे थे। और उनके आगे एक आईजी बैठे थे, मिस्टर चालिया। तो उनको कहने लगे, चालिया ये मेरी उंगलें दबा, हाथ दबा, पूरा जोर लगाना। तो वो हाथ की उंगलें दबाने लगा। तो फिर जब दबा के हटा तो फिर कहने लगे क्यों, सब ठीक है, बाल बच्चे ठीक हैं। तो मैं बैठा था, हम तो लेट गए तो जाके पीछे बैठ गए। लेकिन जब मैंने ये दृश्य देखा तो मेरे अंदर श्रद्धा के अत्यंत भाव जाग गए। तो मेरा मन करे मैं जाके गुरु जी को प्रणाम करूं, उनके जाके चरणों में नमस्कार करूं। तो मेरे पास शिव अंकल बैठे थे, मैंने उसको कहा मैं जाके गुरु जी से आशीर्वाद लेता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो वो कहने लगे नहीं नहीं चल बैठ जा, मैं बाद में आपको कमरे में ले जाके गुरु जी से आपकी मुलाकात करा दूंगा। तो पर मैं चुप कर गया। लेकिन 2-4-5 मिनट के बाद फिर मेरे अंदर वो भावना जागृत हुई और मैं बेचैन हो गया और मेरे से रहा नहीं गया। मैं उठा और उठ के गुरुजी महाराज के पास जाके गुरु जी को निम के झुक के वंदना की, नमस्कार किया। तो गुरुजी बोले, जो उनका डायलॉग था, ऐश कर ऐश, मौज कर सिंगला मौज। तब से मैं गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद हुआ, तब से मैं मौज ही कर रहा हूं। तो मैं आके बैठ गया, मेरे शरीर में पूरे प्रकंपन हो गए, आनंदित हो गया, शरीर में झरनाट पैदा हो गई और मैं आके शिव अंकल के पास बैठ गया। जब सत्संग खत्म हुआ तो मैं उठ के जो हमारे चीफ जस्टिस थे उनके पास चला गया। तो मैंने सहज बात की, क्योंकि मैं तो पहली दफा गया था। मैंने सहज पूछा कि भी आप इतने बड़े लोग, भाई जज हाई कोर्ट है तो एक माई लॉर्ड ऊपर है, एक ये है। तो मैंने कहा कि जी आप पब्लिक अंदर कमरे में बढ़ के तो आप स्ट्रांग वंदना भी कर लेते हैं, पर ये पब्लिकली आप गुरुजी की टांगे दबा रहे हो, ये क्या कारण है। तो मेरे को कहने लगे, हु आर यू, आप कौन हो। तो मैंने कहा जी मैं पीसी सिंगला हाई कोर्ट में आपके वकील हूँ, आपकी कोर्ट में पेश होता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि भी अब तो इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि भी ठीक है, मैं बताता हूँ कि मेरे को 96 में पीजीआई चंडीगढ़ ने कह दिया कि आपकी हार्ट सर्जरी होगी। तो उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो कहता, मैं तो बेचैन हो गया। मेरे को लगा कि भी अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर मेरे को किसी ने कहा, बताया कि आप गुरुजी के पास जाओ।
तो कहता, उन्होंने ये भी मेरे को बताया कि भी गुरुजी एक दो दफा आपको टरकाएंगे, आपने उनका पल्ला नहीं छोड़ना, लेकिन वो आपका काम कर देंगे। तो वही बात कहता जी, मैं एक दो दफा आया, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद लिया, और गुरुजी बोलते बहुत कम थे, लेक्चर तो कोई सत्संग तो करते नहीं थे। तो चले कहा चलो भाई चलो। कहता जी पहले दिन आया, चलो जी चलो। दूसरी दफा आया, मेरा नाम तक नहीं पूछा और कहे चलो जी चलो। तो कहता जब मेरा फिर एक दिन मैं गुरु जी के पास गया फिर दर्शन करने के लिए, तो फिर मेरा नाम लेके बोले कि मिस्टर कुर्दूकर, फिर तू हटता नहीं, ले फिर तेरा आज ऑपरेशन कर देते हैं। तो कहते जी मेरे को गुरु जी महाराज अंदर ले गए, एक टेबल पे लटाया, एक पान का पत्ता मंगवाया और एक चम्मच, और मेरी छाती हृदय के पास पान का पत्ता रखा, और वो चम्मच से ऊपर से ऐसे घिसा दिया। तो गुरुजी बोले कि चल तेरा ऑपरेशन हो गया, जा पीजीआई जाके चेक करा लेना। कहता जी मैं पीजीआई गया, पीजीआई वालों ने वो चेक किया, तो वो कहते जी अब नो ब्लॉकेज। वो भी हैरान, और आप बिल्कुल ठीक हो। कहता मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सिंगला जी, इन्हों गुरु जी ने मेरे को नया जीवन दिया, मेरा ऑपरेशन होने से बच गया। तो अगर मैंने पब्लिकली गुरु जी की टांगें दबा दी, सेवा कर दी, तो इसमें क्या है। तो ऐसे थे हमारे गुरु जी, जो ऐसे चमत्कार करते थे। वो अक्सर कहा करते थे मेरे को, सिंगला सब चमत्कार को नमस्कार है, नहीं कौन किसी को पूछता है। तो वो ऐसे किया करते थे। ये एक सत्संग हो गया। दूसरा, इन्हीं दिनों में मैं शिव अंकल और एक यहाँ थे इंस्पेक्टर राणा, हम अक्सर दिल्ली अंपायर स्टेट जाया करते थे गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो मेरे जीवन में एक दफा, तो गुरुजी का वहां क्या था, वहां हम देखते थे कि गुरु के दरबार में सब बराबर, कोई बड़ा हो, कोई बड़ा अफसर हो, मिनिस्टर हो, अमीर हो, गरीब हो, लेबर हो, सब बराबर। तो वहां जब गुरु जी का सत्संग होता, सत्संग के बाद तो एक थाली में हम चार लोग खाना खाते थे, बस जहां बैठे हमारे बीच थाली आ जाती थी। हमारे पास कौन बैठा है, कोई बड़ा बैठा है, छोटा बैठा है, को किसी भी मजहब जात का बैठा है, तो सब एक थाली में खाना, बल्कि हम लंगर खाया करते थे। तो उस दिन हमने लंगर लिया, संगत चली गई। उसके बाद गुरुजी ने हमारे को रोक लिया वहां दिल्ली। तो हम तीन थे, एक बहुत ही सुंदर लेडी थी वहां, और एक, जब भी हम दिल्ली जाते थे, नवराज अंकल हैं चंडीगढ़ के, जो अभी भी पिछले 7 सालों में जहां शिव मानस मंदिर से हर महीने गुरु जी का सत्संग होता है, उसको लगातार वो करवा रहे हैं। तो वो, तो उनको बोला नवराज को कि भाई इसके पूछ के, वो जो लेडी थी उनसे पूछ के वो संगीत लगाओ। तो उन्होंने जो कहा वो संगीत लगा दिया, और गुरुजी उस लेडी को कहने लगे कि खड़ी हो डांस। तो वो डांस करने लग गई। गाना खत्म हुआ, गुरुजी फिर बोले वंस मोर, तो वो फिर डांस करने लग गई। तो ऐसे 2-3 दफा गुरुजी ने वंस मोर कहा। तो जो हम दुनियावी लोग हैं, वैसे तो श्रद्धा थी, लेकिन फिर भी मन में हमारी बुद्धि लग गई कि भी ये गुरुजी क्या कर रहे हैं, इनको बार बार बोल रहे हैं वंस मोर वंस मोर। तो गुरुजी तो जानी जान थे, वो तो भगवान का रूप थे, शिव का रूप थे, तो उन्होंने जान लिया।
मेरे को बोले, सिंगला इंक्वायरी कर लेना, मैं कमरे में चला हूं। मेरे को समझ नहीं लगी क्या बोल गए। तो गुरुजी उठ के कमरे में चले गए। मैं अपनी सीट से धीरे से उठा और उस लेडी के पास चला गया। तो मैंने उनसे जाके कहा कि गुरुजी बार बार आपको वंस मोर डांस करने के लिए कह रहे थे, आपको बुरा नहीं लगा? जो उस लेडी ने मेरे को जवाब दिया, मेरी बोलती बंद कर दी। मेरे को कहने लगी कि गुरुजी ने नचाया और बहन नची, तेरे से देखा भी नहीं गया? क्या मेरे नाच में, क्या मेरे डांस में कोई कमी थी? मैंने कहा नहीं। तो फिर तेरे को क्या बुरा लगा? तू देख भी नहीं पाया? मैं बिल्कुल एकदम चुप, हैरान परेशान। तो फिर उसने देखा ना भी अब ये शॉक्ड हो गया। तो उसने कहा, नहीं मेरी बात सुन, मैं तेरा एक वहम निकाल दूं कि मैं साउथ इंडियन टेलीविजन की बेस्ट डांसर हूं और मेरे पास बहुत पैसा, और मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गई और मैं बेड रिडन हो गई। 1-2 साल मैं बेड रिडन रही, लेकिन उसके मैंने हिंदुस्तान के विदेशों के बढ़िया से बढ़िया डॉक्टरों को, हॉस्पिटलों को कंसल्ट किया, लेकिन मेरा आराम ना हो पाया। तो किसी ने मेरे को कहा कि गुरुजी के पास जाओ। तो मैं एम्बुलेंस में लेट के गुरुजी के पास दिल्ली एम्पायर स्टेट आ गई। तो गुरुजी ने, हमने आके अर्ज की, और गुरुजी ने, जो मेरे साथी थे उन्होंने मेरा, गुरुजी ने कहा कि भी इनको थोड़ा सा उठाओ। तो उन्होंने सहारा देके मेरे को स्ट्रेचर पे ही उठाया, और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के मेरी रीढ़ की हड्डी पे हाथ, पोला सा हाथ फेर दिया। बस आज कुछ कल कुछ, तो मैं अब ये डांस करने के काबिल हो गई। सिंगला जी, ये मेरी कला बेड पे ही रुल जाती, मैं बेड पे ही रुल के चली जाती, तो ये गुरुजी ने मेरे को नया जीवन दिया। अगर आज रात ये मेरे को सारी रात नचाते तो मैं नाचती, क्योंकि इन्होंने मेरे को ये नाचने के योग्य बनाया, नहीं तो मेरी कला बेड पे खत्म हो जाती। तो मैं कहा भाई धन गुरुजी। तो इतने में गुरुजी फिर वापस आ गए। क्यों सिंगला? तो मैंने दोनों कान पकड़े कि गुरुजी मेरे को माफ करो, आइंदा मैं ये बुद्धि नहीं लगाऊंगा, ये मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे। तो मुस्कुरा के ऐसे हाथ किया भी, चलो ठीक है बैठ जाओ। तो ये हो गया दूसरा सत्संग। तो इन्हीं दिनों में मैं फिर अक्सर दिल्ली में गुरुजी के पास जाया करता था। तो एक दिन हम फिर बैठे, सत्संग खत्म हो गया, उसके बाद संगत चली जाती थी, कुछ लोग रह जाते थे, हम हंसते थे, खेलते थे, बातें करते थे। तो एक दिन बातों बातों में मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, बाकी तो मैं जो चाहा मेरे को आपने दे दिया, लेकिन बचपन में मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को रेड लाइट और झंडी वाली गाड़ी अगर ना मिली तो मेरे को दूरी बार जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरुजी ने मेरे कंधे पे, मैं पास ही बैठा था, मेरे कंधे पे हाथ रख दिया और बोले कि मेरे होते हुए तेरे को दूरी बार जन्म लेना पड़ेगा। तो मैं हाथ जोड़ के भावुक होके गुरुजी के चरणों में नमस्कार किया। तो उन्होंने कहा कि कोई चिंता ना कर, समा आएगा। मैंने कहा देखो महाराज, आज तक मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहा, लीगल एडवाइजर होम पंजाब रहा, पंजाब की सारी पुलिस मेरे अंडर थी।
तो पर मेरे को झंडी वाली और रेड लाइट वाली गाड़ी नहीं मिली। उस समय ये कल्चर था। अब वो पंजाब में रेड लाइट का कल्चर नहीं, झंडी वाली गाड़ी तो अब भी मिलती है, लेकिन रेड लाइट नहीं लगती। तो गुरुजी कहने लगे कोई बात नहीं, समा आएगा, हम आपको बताएंगे, चिंता मत कर। तो एक दिन वहां शिव अंकल, राणा अंकल गए, मैं किसी काम के कारण वहां नहीं जा सका। गुरुजी ने शिव अंकल को कहा कि शिव, अपनी वाइफ और बच्चे सिंगला जी के घर लेके जाना, और उनकी वाइफ और उनके बच्चों को भी इकट्ठे कर लेना, और फिर बताना कि गुरुजी ने कहा है कि समा आ गया, बहुत जल्द ही आपको रेड लाइट और झंडी वाली गाड़ी मिलेगी। गुरुजी के वचन हो गए। तो इधर मैं, जो हमारे होम प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी थे मिस्टर S.K. सिन्हा, उनको सरकार ने पंजाब पब्लिक सर्विस मिशन, जो PCS की भर्ती करते थे, उसका चेयरमैन लगा दिया। वो चेयरमैन लग गए, मैं दफ्तर गया, वो कहते भी सिंगला, मैं तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लग गया। तो मैंने उनसे बोला, मेरा उनसे बहुत दोस्ताना था, मैंने कहा जी फिर मेरी चेयरमैन कहाँ गई? वो कहते भी कोई नहीं, बैठ गए कुर्सी पे, कि देखो भाई कौन सी खाली है, चेयरमैन नहीं, देखो कौन सी खाली है। ये 2006 के स्टार्टिंग की बात है। तो देखा कि जी फेक एंड है, सरकार ने 2007 में चले जाना था। तो वो कहते जी सब चेयरमैनियां तो फुल हैं, लेकिन एक चेयरमैन ही खाली पड़ी है, वाइस चेयरमैन। वो देखा कि जी वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कारपोरेशन खाली है। तो मेरे को कहते सिंगला, मैं कहा हाँ जी, कि भाई तेरा डेजिग्नेशन वाइस चेयरमैन होगा, लेकिन गाड़ी मिलेगी, गनमैन मिलेंगे, कोठी मिलेगी, झंडी वाली गाड़ी मिलेगी। तो मैंने कहा जी मेरे को लगा दो। तो गुरु जी के वचन थे, वो पूरे होने थे। तो वो मेरे को उन्होंने उसी दिन दो लगे कुछ समय, तो उसके दूसरे चौथे दिन मेरे घर में गाड़ी, रेड लाइट, झंडी, गनमैन आ गए, और मेरी अपॉइंटमेंट वाइस चेयरमैन पंजाब फॉरेस्ट कारपोरेशन हो गई। तो गुरुजी ने मेरी वो जो अधूरी इच्छा थी वो भी पूर्ण कर दी। तो 2007 में गुरुजी चोला छोड़ गए, लेकिन वो समय कहा करते थे कि भी सिंगला, समा आएगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मेरा सत्संग होगा, और लाइनें लग के लोग मत्था टेका करेंगे। उस समय ये बात हजम नहीं होती थी कि उस समय इतनी ज्यादा संगत नहीं थी जितनी अब हो गई। अब तो चंडीगढ़ में लगभग हर रोज 5 से 10 सत्संग होते हैं, और बड़े बड़े सत्संग, जैसे ये नवराज जी कराते हैं, एक और 2-3 हैं जो बड़े बड़े सत्संग कराते हैं, अनुराग जी हैं, एक और है। तो वो बड़े बड़े जिस मल के सत्संग में संगत हजारों में आती है। तो ये गुरु जी का उस समय का वचन अब फलित हो रहा है। और गुरु जी हर सत्संग में, यहां भी सत्संग होता है, वो आते हैं, अपनी हर संगत के बात सुनते हैं, और समय आने पे उसको पूरा करते हैं। तो जब वो चोला छोड़ गए ये, तो अब वो गुरु जी ठीक है फिजिकल नहीं रहे, सूक्ष्म से वो हर जो संगत है, जो संगत उनको मानती है, उनके हृदय में उनका वास है, उनके आसपास रहते हैं, उनकी हर दुख दर्द उनको दूर करते हैं वो। तो उसके बाद कि मैं, जब वो गुरुजी सूक्ष्म रूप में चोला छोड़ गए, तब मैं एक सत्संग सुनाता हूँ, वो भी, ये तो वो सुनाए जब गुरुजी थे, ये हुए। अब
एक मेरे बेटे का साला, वो स्कूटर पे, ये 2021-22 की बात है, वो स्कूटर पे कहीं जा रहा था, पीछे से कार ने टक्कर मारी, तो वो गिर गया, उसका हेलमेट गिर गया, और जो रोड का किनारा था उस पे उसका सिर का पिछला हिस्सा लगा, उसका खून बहने लगा। उस समय पंजाब में किसान यूनियन के धरने लगते थे चौकों पे, तो उन्होंने देख लिया, उस गाड़ी वाले को रोका, उसको कहा कि इसको इमीडिएट इसी गाड़ी में पीजीआई लेके जाओ। तो वो लड़के को पी गाड़ी में बिठाया, वो लड़का पीजीआई छोड़ आया, ट्रॉमा में, इमरजेंसी में चला गया। तो उसकी माता ने फोन किया कि भी इतनी देर हो गई, मेरा बेटा नहीं आया। उसने बेटे को फोन लगाया, फोन किसी और ने उठाया, तो वो कहते जी आपका बेटा तो यहाँ इमरजेंसी ट्रॉमा में है, तो ये तो स्ट्रेचर पे, इसको कोई होश नहीं, ये तो पड़ा है, इसको कुछ नहीं पता। तो मेरे साले की मदर ने मेरे बेटे को और अपनी बेटी को, जो मेरी नूंह है, उसको फोन किया कि भाई वो ललित वहां पीजीआई में है, उसके जाके देखो। तो मेरा बेटा और नूंह वहां पीजीआई ट्रॉमा में गए, तो डॉक्टर कहते जी ही इज नो मोर, इसके हेड इंजरी हो गई और इसका खून ज्यादा बह गया, इसको आप ले जाओ। तो मेरे बेटे ने मेरे को फोन किया कि डैडी ऐसे हो गया। तो मेरे घर में गुरु जी का बड़ा स्वरूप है, अब भी मैं उसी स्वरूप के आगे बैठा ये सत्संग कर रहा हूं। तो इसका फोन आया कि डैडी, कि भाई डॉक्टर तो इसको कह रहे हैं कि ही इज नो मोर, इसको आप ले जाओ। तो मैं बेड पे उस समय लेटा हुआ था, एकदम उठा, गुरु जी के स्वरूप के आके आके मैंने अरदास की कि हे गुरु जी, ये अकेला बेटा है, जो बेटे का साला है, ये घर में अकेला है, तो इसकी एक बहन है, कि गुरु जी इसको आप, इसकी सुरक्षा करो, इसको जीवन दो। तो बस इतनी मैंने अरदास की, तो फिर मैंने बेटे को फोन लगाया कि बेटा जी मैं भी पीजीआई आ रहा हूँ। एक पीजीआई का एडम ऑफिसर मेरे को जानते थे, उसको मैंने फोन किया कि वर्मा जी आप जाओ ट्रॉमा में, दो जो आपके जानकार डॉक्टर है उनको बोलो, उसका ध्यान करेंगे, उसको देखेंगे। तो उसको फोन किया, बेटी को फोन किया। जब मैंने बेटे को फोन किया तो बेटा कहने लगा कि डैडी ललित की थोड़ी सी उंगलों में हरकत है, तो ये थोड़ा सा अग्रेसिव है। तो इसने वो डॉक्टर बुला लिए, उनको कहता भी आप ये बचे ना बचे, ये है या ना है, लेकिन देखो ये इसकी उंगलें थोड़ी थोड़ी हिल रही हैं और कंपन हो रहा है, तो आप इनको बेसिक ट्रीटमेंट तो दो। तो डॉक्टरों ने इसके ग्लूकोज लगा के उसमें जो भी अपना था मेडिसिन, इमरजेंसी ट्रीटमेंट था, वो चालू कर दिया। तो इतने में मैं पीजीआई ट्रॉमा में पहुंच गया। तो हर समय मेरी जेब में गुरु जी का स्वरूप रहता है, छोटा पॉकेट साइज। तो मैं देखा वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था, खून से लथपथ था, लेकिन उसकी जो पीठ थी उसका निचले भाग पे ब्लड नहीं था, खून नहीं था। तो मैंने वहां गुरु जी का स्वरूप रख के गुरु जी को प्रेयर की कि गुरु जी अब इसकी सुरक्षा आप ही करना। तो बस इतने में मैं खड़ा था, वो ड्रिप चल रही थी, तो इतने में जोर जोर से ये हाथ पैर मारने लगा। तो मैं भाग के डॉक्टर को गया, तो डॉक्टर ने
वो पट्टियां सी लिया के इसके दोनों हाथ और दोनों टांगे बांध दी। फिर डॉक्टर मेरे को जो एसएमओ था वो कहने लगा कि जी इसका ये बचना मुश्किल है, इसका कोई ना कोई अंग चला जाएगा, इसको अधरंग हो जाएगा, इसकी आवाज चली जाएगी, इसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या बोलता रहा। मैंने कहा भी ठीक है, आप जो कहते हो ठीक है, लेकिन अभी तो आप संभालो, जो बाद में होगा देखी जाएगी। तो जब शाम हुई तो मेरे को एसएमओ कहने लगे कि भी सिंगला जी, अगर इसको आज शाम को वेंटिलेटर ना मिला तो फिर इसका बचना मुश्किल है। तो मैंने कहा जी हम कौन सा वेंटिलेटर साथ लिए हैं, वेंटिलेटर तो आपके अस्पताल में होने चाहिए। वो कहते जी जितने थे वो सब लगे हुए हैं। तो फिर मैंने कहा जी इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज मेरे पास कोई नहीं था। तो मैंने अपना बेटा, मेरा दिल्ली हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, तो मैंने उससे फोन किया कि आप पीजीआई के डायरेक्टर रजिस्ट्रार को फोन करो कि भाई मरीज हमारा बहुत सीरियस है, इसके लिए कोई वेंटिलेटर का इंतजाम होना चाहिए। तो इतने में गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि फोन तो एक किया तो उसका एसएमओ मेरे पास भागा भागा आया कि जी आपके तो बड़े फोन खड़क गए आपके मरीज के। मैंने कहा क्या हो गया? कि वो कहते जी अब इसका वो करो। क्यों? एक जो मेरा छोटा बेटा उसका एक रजिस्ट्रार था, जहाँ कोई नॉन थे, वो उनके दोस्त के सौरा साहब थे, तो उसका फोन भी आ गया। वो कहता जी बड़े फोन खड़के, अब हमारे पास क्या एक इलाज है। तो मैंने कहा बताओ क्या? कि अगर हम इनको, हमारा जो कोविड वार्ड है उसमें 100 वेंटिलेटर पड़ा है खाली, वहां शिफ्ट कर दें इसको कोविड डिक्लेयर करके। मैंने कहा जी कर दो। तो वो वहां शिफ्ट कर दिया। फिर बेटे को चिंता होगी कि कहीं कोविड में ये अनगैली ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। फिर अप्रोच किया तो वो इतने में गुरु जी की कृपा से ठीक हो गया कुछ कुछ। उसको वहां से न्यूरो वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो जो डॉक्टर कह रहे थे कि जी इसको 6 महीने होश नहीं आएगी, ये बोल नहीं पाएगा, तो गुरु जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि वो विद इन 3 मंथ्स बिल्कुल ठीक होके पीजीआई वालों ने उनको घर में भेज दिया। ट्रीटमेंट चालू रहा, लेकिन अब घर ले जाओ। तो मैंने गुरुजी से मन में संकल्प किया कि गुरुजी जिस दिन ये खुद चल के मेरे घर आएगा तो शिव मानस मंदिर में, यहाँ 1000 लोगों की गैदरिंग होती है, कि मैं सत्संग कराऊंगा गुरुजी आपका। तो बस ऐसे ही 1-2 महीने और निकले, ये आया, मेरे घर आया। अंकल जी, मैंने कहा अब ललित तू कैसे है? कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने नवराज जी को बोला कि भी जो आने वाला सत्संग है वो मेरी ओर से होगा। तो मैंने वहां सत्संग कराया। तो अब ये इसकी नौकरी थी, वो नौकरी लग गया, इसकी याददाश्त भी ठीक है, इसका कोई अंग नहीं गया, बल्कि बिल्कुल जो उससे पहले था वही अब है। तो ये सब गुरु जी की महिमा और गुरु जी की कृपा। तो मैं उस सत्संग में गया तो मेरे घर वाले, कोई हमारे गांव में फंक्शन था, वहां चले गए। तो घर में मैं अकेला था। मैं भी सत्संग में चला गया, जल्दी जल्दी जाना था, कभी ऑर्गेनाइजर मैं हूं तो मैं जाऊंगा। तो मैं जल्दी में दूसरे, हमारे घर के 2 गेट हैं, दूसरे गेट को मैं जिंदा लगा के
सत्संग में चला गया। तो वहां बैठा, सत्संग हुआ, मेरा सत्संग हुआ, नवराज जी ने किया। तो मैंने देखा कि मेरे पास दो फोन थे, कोई भी नहीं खटका, बेल नहीं बजी, कहाँ है। तो मैंने कहा गाड़ी में होंगे, गाड़ी में भी नहीं थे। तो मैंने कहा भी फिर मैं तेजी से आया था तो कहीं घर में ही रह गए मेरे। तो हमारे घर के बाहर एक विंडो एसी है जिस पे मैं वो रख के मेरे दोनों फोन और एंड के वहीं भूल के सत्संग में चला गया। तो इतने में मैं निकला, मेरे को नवराज ने कहा भी अभी रुक जाओ, कोई बात नहीं। तो मैं उसको कुछ नहीं बोला, मैं फटाफट गाड़ी में गया, जाके स्टार्ट की। तो गुरुजी तो मेरे अंग संग हैं, थे, रहेंगे। तो गुरुजी ने, मैं गाड़ी जो तेज भगाने लगा, गुरुजी बोले सिंगला, ये मेरे मन के भाव थे, सिंगला रुको, आराम से चलो, तेरे फोन मैं तेरे घर के आगे लिए खड़ा हूं, आप चिंता ना कर। फोनों की तो इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन जो उसमें डाटा होता है उसकी चिंता होती है। तो जब गुरुजी ने इतना कहा तो मैं स्लो स्पीड में घर आया। तो हमारे जो सफाइयों वाली लगी थी, वो मैं जब आया तो वो दोनों फोन और एनक लेके गेट के आगे खड़ी थी कि लो सिंगला जी, मेरे को नाम दो, ये फोन मैं आपके घर में तीसरी दफा आई हूं। तब मेल हुआ, पहले भी दो दफा आके चली गई, लेकिन वो बिल्कुल टाइमिंग गुरुजी ने मिलाया। तो मैंने खुशी से उसको 500 रुपया टिप दे दी। उसने मेरे दोनों फोन और एनक में मेरे को कहने लगी कि जब मैं पहले सफाई के लिए आई तो आपके दोनों गेट बंद थे, तो आपका फोन बजा। तो मैंने कहा भी ये तो अंकल के हैं। तो वो उठा के घर ले गई। तो कहती मैं दो गेड़े लाए, लेकिन मैं अब तीसरे पे हमारी टाइमिंग फिक्स की, तो ये गुरुजी ने वो मेरे फोन भी दे दिए। तो हर रोज गुरुजी हर वक्त चमत्कार करते हैं। तो उसके बाद एक दिन नेक्स्ट सत्संग, तो एक दिन मैं कोर्ट में, कोई इंपॉर्टेंट केस था, मैं उसकी मन में जोड़ मल के बहस तैयार जो सोच रहा था उस केस के बारे में। तो मैं अपने घर से निकला। तो निकलते ही और गुरुजी जैसे बोलते थे वो सिंगला, मैं क्या हाँ जी गुरुजी। तो पहले तू अपनी सुरक्षा कर, इस केस को छोड़, इसकी चिंता ना कर, पहले अपने आप की सुरक्षा कर। तो मैंने एकदम गाड़ी के ब्रेक लाए, गुरुजी के चरणों में अरदास की कि हे गुरुजी, मेरी और मेरी गाड़ी की सुरक्षा करना। तो मैं वहां से निकला और मेरे मन में अलर्टनेस होगी भी कुछ ना कुछ होने वाला है जो गुरुजी बोल गए। तो जब मैं अपने घर के नेक्स्ट लाइट लाइट पॉइंट पे पहुंचा तो मैंने वहां गाड़ी रोक ली, मैंने रोकनी थी। तो जब येलो लाइट खत्म होके ग्रीन लाइट आई तो मैंने धीरे से गाड़ी चला ली। लेकिन उस समय कई दफा जब लास्ट पॉइंट होता है, कई बड़ी तेजी से गुजर जाते हैं। तो इतने में बड़ी तेजी से चंडीगढ़ की लोकल बस बड़ी तेजी से गुजरी और मेरी गाड़ी बिल्कुल, मैं तो अलर्ट था, स्लो की हुई थी। इतने में उसने मेरी गाड़ी, मैंने कहा अभी गुरुजी को तो याद कर ही रहा था मैं, मेरा एकदम स्टेयरिंग मैंने मोड़ा और गाड़ी की जो लेफ्ट लाइट कोना था वो बस में लग के मेरी गाड़ी का मुंह बिल्कुल यू टर्न हो गया, पीछे को हो गया। और इतनी लोग खड़े थे, किसी के साथ मेरी गाड़ी नहीं टकराई, मेरी गाड़ी बंद हो गई। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की, वो फिर स्टार्ट हो गई। तो मैंने घुमाई, फटाफट ले गया और मेरा साह तेज हो गया। मैं गाड़ी रोकी, रोक के गुरुजी का शुक्राना किया, हे गुरुजी आपने मेरे को अलर्ट किया।
उसके बावजूद दूसरे की गलती से मेरी ना तो गाड़ी का नुकसान हुआ, स्वयं थोड़ा सा वो लगी जिससे मेरी हेडलाइट का शीशा टूट गया। मेरे को तो खरोंच तक नहीं आई और लोगों को भी नहीं आई। मैं सही सलामत मल के होके गुरु जी का शुक्राना करके फिर आगे पहुंचा। तो इसके नेक्स्ट सत्संग है, दिस इज माय लास्ट, के मेरा बेटा पीसीएस जुडिशरी सब जजी उसके पेपर तैयारी कर रहा था। तो उसने तैयारी की, वो लगन से लगा हुआ था, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे तैयारी करते थे। तो ये पहली अटेम्प्ट में रह गया। तो फिर यहाँ एक कोई एकेडमी थी, ये वकालत भी करता था, उस एकेडमी में ये लेक्चरर भी लग गया। तो ये लोगों को पढ़ाता था लॉ। तो ये पढ़ाते पढ़ाते इसके जो स्टूडेंट थे या साथी थे वो 20-30 सब जज लग गए, और इसकी 3 अटेम्प्ट थी, ये नहीं लग पाया। तो ये उदास हो गया। एक दिन मेरे पास आया कि डैडी, कभी मेरे पढ़ाए हुए और मेरे दोस्त भाई 10-20 पंजाब हरियाणा हिमाचल में सब जज लग गए, तो मैं नहीं लग पाया। तो मैं गुरु जी के स्वरूप पे जाके खड़ा हो गया। तो मैंने, मेरे को मेरी गुरु जी से बात हुई, जैसे गुरु जी कह रहे हैं कि इसको बोलो कि ये इससे बड़ा लगेगा, इससे बड़ा बनेगा, उसको बोल दो चिंता ना करे। तो यही बात मैं अपने बेटे को बोल दी और कहा कि तुम हायर जुडिशरी की तैयारी करो। तो ये हायर जुडिशरी की तैयारी करने लगा। तो हायर जुडिशरी में बड़े लिमिटेड लोग डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज लगते हैं। तो इसने तैयारी की और गुरु जी से कृपा से ये पंजाब हरियाणा और दिल्ली तीनों स्टेटों में रिटर्न में सेकंड आया। और मैं चाहता था कि ये पंजाब में लगे, मेरी स्टेट में लगे, लेकिन पंजाब और हरियाणा की इसके जो रिजल्ट थी वो चैलेंज होकर रिट हो गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये जीत गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई। वहां सुप्रीम कोर्ट में देर लग गई। इतने में दिल्ली हाई कोर्ट का मैसेज आया कि आप ज्वाइन विद इन 2 मंथ्स और वी विल डिलीट योर, बल्कि आपका नाम हम काट देंगे। तो फिर ये मेरे पास, हम सोचा कि क्या करें, तो गुरुजी से बेनती की क्या करें। तो गुरुजी ने कहा कि भी इसको दिल्ली ज्वाइन करने दो। तो गुरुजी की कृपा से एट द एज ऑफ 40 ही बिकेम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अभी वो 30,000 कोर्ट में लगा हुआ है। तो ये सब गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहरबानी। मेरी गुरु जी की संगत को यही संदेश है कि गुरु जी से डायरेक्ट जुड़ो। गुरु जी के सत्संग में जाते हो, श्रद्धा से जाओ, गुरु जी को मानो, गुरु जी से कांटेक्ट पैदा करो, गुरु जी से बातें करो, गुरु जी को अपनी हर समस्या बताओ। गुरु जी सुनेंगे और उसका समाधान समय आने पे करेंगे भी। तो गुरु जी के सत्संग में जैसे वाईफाई होता है ना, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हर सत्संग में गुरु जी आते हैं। गुरु जी अक्सर कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाले को भी पुण्य मिलता है और सत्संग करने वाले को भी पुण्य मिलता है। तो मैं फिर उस बात पे आता हूं कि भी उस सत्संग में जैसे हम वाईफाई से जितने मर्जी टेलीफोन जोड़ लो वो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, ऐसे ही गुरु जी सत्संग में एक वाईफाई है, एक ताकत है, एक भगवान है
उनका पासवर्ड है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कह के आंखें बंद करके उनसे जुड़ जाओ, अपनी समस्याएं बताओ। गुरु जी तो जानी जान है, सब ठीक कर देंगे। जी जैसे मैं अंकल। कभी सत्संग पे जाता हूँ, नए घर में के लोग मेरे को बुला लेते हैं, मेरे को घर का नहीं पता होता, तो मैं गुरु जी को, वो कई दफा लोकेशन भी नहीं भेजते, एड्रेस भेज देते हैं, तो मैं इधर उधर जब होता हूँ तो मैं गुरु जी से कहता हूँ कि गुरु जी मेरे को अपने पास बुला लो। तो अचनचेत ही पता नहीं कौन सी शक्ति होती है, वो गाड़ी गुरु जी की होती है, वो गाड़ी मेरी उसी घर के जागे आके रुकेगी जहां सत्संग होता है, जिन्होंने मेरे को बुलाया होता है। तो ये तो गुरु जी के, ये तो बिल्कुल ही आसान बातें हैं। गुरु जी हर पल उनसे जुड़ने की, उनको मानने की जरूरत है, वो तो फिर आपकी सुरक्षा पे आ जाती है।